हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज कैसा है मार्केट सबका? ये मार्केट है। मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन उस कमाए हुए पैसे और अपनी कैपिटल को बचाना सबसे मुश्किल है। अगर शेयर मार्केट में लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आज ही मेरी इस स्ट्रेटजी और लेवल्स को गांठ बांध लो जो मैंने दी है मॉर्निंग में या देता आ रहा हूँ। नहीं तो मार्केट एक दिन में सब साफ कर देगा। तो अभी नौ अभी 3:20 का टाइम हो रहा है, मार्केट चल रही है। आइए चार्ट पे चलते हैं। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ड्यूरिंग द मार्केट ही 3:20 में। मार्केट ख़त्म होने वाली है, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। देखिए मैंने जो लेवल दिए थे 24,213 में बार बार ये देखिए, ये अपसाइड जाके टकरा के नीचे, अपसाइड जाके टकरा के नीचे ऐसा रुख दिखाया। खुली तो ज़रूर नीचे। यहाँ पर मैं गैप अप ही हुआ आज। आज यहाँ से करीब मेरे जो लेवल से 24,115 उसके ऊपर ही खुली। 24,119 का लो लगाया और सीधा ऊपर। मेरा उसके बाद का जो लेवल था 24,168, उसको काटते हुए अपसाइड चला गई। फिर ऊपर का लेवल ये तेज़ी से काट दिया 24,213। ऐसा लग रहा था कि मार्केट अपसाइड ही निकल जाएगी। अगर यहाँ पर अगर किसी ने अपसाइड का अगर ट्रेड लिया होगा तो वो माने फंसा ही होगा। तो उसके लिए ये लेवल्स कितने ज़रूरी होते हैं देख लीजिए। 24,213 पर जाते ही आपको रुक जाना था। मार्केट ही रुक गई तो वहाँ पर आपने खड़े होकर देखना था बैठकर कि क्या हो रहा है। वहाँ से देखिए बिल्कुल उस लेवल पे जाके साफ रुक गई मार्केट। डाउन भी आती रही, फिर अपसाइड जाके टकराती रही। यहाँ पर देखिए आपको एक एम पैटर्न भी दिख रहा होगा। आपको एम पैटर्न भी दिखा रहा हूँ। कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं हुआ होगा एम पैटर्न से। आपको एम पैटर्न दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से प्राइस अपसाइड गई, फिर डाउन साइड मारा, फिर अपसाइड 213, फिर डाउन साइड यहाँ पर आई। ये नेक लाइन बनता था, यहाँ से डाउन साइड में कंफर्मेशन मिलने पर ट्रेड बनता था। आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा ज़रूर। तो ज़्यादा तो नीचे नहीं गई, यहाँ ट्रेड बनता है यहाँ 186 के आसपास में, और यहाँ से ये डाउन गई 154। वो 86 से 54 कितना हो गया, मैंने 20-30 पॉइंट हो गया। 5-10 पॉइंट अगर किसी ने कैप्चर किया होगा तो किया होगा। मैंने कहा था उसके बाद जहाँ प्राइस रुकती है वहीं आपने इमीडिएट एग्जिट करना है। यहाँ प्राइस रुकी, उसके बाद प्राइस तो नीचे गई नहीं। यहाँ से कभी लग रहा था यहाँ से यहाँ एम बनाया तो यहाँ डब्ल्यू बन गया। वो कुछ भी एक ग्रीन एक रेड करते हुए पूरा कंसोलिडेशन भरा मार्केट रहा। कोई मूव कहीं नहीं लेने दिया इसने। अगर छोटा मोटा किसी ने मूव कैप्चर भी किया होगा यहाँ पर इस जगह, तो अगली कैंडल में उसने वापस मार्केट को दे दिया होगा अधिक। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मार्केट में एम पैटर्न में जो थोड़ा मोड़ा मूव मिला 5-10 पॉइंट, उसके बाद तो कोई भी मूव ढंग का नहीं मिला। एक रेंज में घूमती रही, नीचे डब्ल्यू जैसा बना दिया, ऊपर एम जैसा बना दिया। एम बोल रहा मैं प्राइस ऊपर नहीं जाने दूंगा, और डब्ल्यू बोल रहा मैं प्राइस नीचे नहीं जाने दूंगा। एकदम 124 170 से लेके 24,213 के बीच में ये सारा दिन मार्केट घूमती रही, कॉम्प्रेस रही।
आपको मेरे लेवल और स्ट्रेटजी के हिसाब से एंट्री तो नहीं मिली होगी, जो मिली होगी छोटी से छोटा सा प्रॉफिट हुआ होगा एम पैटर्न पे, और तो कुछ नहीं, ना नीचे काट रहा है ना ऊपर काट रहा है, ना लेवल्स टू लेवल उस तरह कट के जा रहे हैं। और गैप अप थ्योरी में मैंने बोला था कि आधे घंटे की रेंज को फॉलो कीजिएगा, तो आधे घंटे की रेंज फॉलो की होगी तो ये 9:45 के पास में देखिए एक रेड कैंडल बना दिया 9:50 में। बस यहीं पे मार्केट फंस गई, गई जरूर लेकिन यहाँ फंस गई, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं। मेरे स्ट्रेटेजी और लेवल्स के साथ आज पूरा लबो लोहा ये रहा कि जिसने भी ट्रेड किया होगा मेरे स्ट्रेटेजी और लेवल को अपने डिसिप्लिन के साथ ऐड करके, उसको कैपिटल कैपिटल उसका पूरी तरह बच गया होगा। कुछ भी ऐसे ट्रेड नहीं लिए होंगे अननेसेसरी रैंडम, क्योंकि मार्केट ने तो मेरी स्ट्रेटेजी और लेवल के हिसाब से ट्रेड ही नहीं लेने दिया। तो कुछ कुछ रैंडम ट्रेड से बच गया होगा। यहाँ पर रैंडम ट्रेड से बचना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप रैंडम ट्रेड से बचते हैं तो आपका कैपिटल ऑटोमेटिक बच गया। तो ये थी स्ट्रेटेजी का फ़ायदा मेरा। मार्केट में 70% ये कंसोलिडेशन होता है, 30% ही आपको कोई मूव मिलती है बड़ी, ये ऐसी मूव या ऊपर की मूव 30% ही मिलती है। आपको तब तक बैठे रहना उस 30% मूव के लिए। आप 30% मूव के लिए तभी बैठ सकते हैं जब आपका कैपिटल बचा हो। तो ये थे निफ्टी। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी भी वैसे ही 57,600 के ऊपर खुली और गैप अप और अपसाइड का रुख कर दिया, और 57,600 मेरे ही लेवल्स है, देखिए एकदम ठीक उसके ऊपर में ही है, उसने बॉडी बनाई और ऊपर जाके मैंने फर्स्ट कैंडल ने ही 57,815 का हाई टच कर दिया। उसके बाद सेकंड कैंडल भी आई, उसने भी उसको पार कर दिया, उसके ऊपर सस्टेन कर दिया। जब सस्टेन किया तो अपसाइड जरूर गई, पर जिस तरह से गई आपको कुछ भी करने नहीं दिया होगा। प्रीमियम इस जगह ईटिंग हो जाता है ऐसी पोजीशन में, एक ग्रीन एक रेड, कोई थका थका सा मार्केट ऊपर जा रहा है किसी तरह, तो प्रीमियम तभी बनता है जबकि बैक टू बैक ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल है, ये बड़ी बड़ी कैंडल, तब जाके आपको प्रीमियम बढ़ता है। नहीं तो प्रीमियम आप यहाँ ट्रेड ले लीजिएगा, यहाँ पर तक आते आते आपका प्रीमियम तो मैंने काफ़ी कम हो जाएगा, और जो अगर मूव आई भी तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह का जो थका थका सा ट्रेड है छोटे छोटे कैंडलों का अवॉइड करना ही अच्छा रहता है। मैंने अपनी मेरी वीडियो मॉर्निंग की देख लीजिएगा, मैं उसमें बोलता हूँ, पहले की वीडियो में भी मैं एक ही बात बोलता हूँ, क्योंकि मार्केट में होता ही एक ही चीज़ है, इसी से बचना होता है। और इसी से बच गए, और लेवल्स की जानकारी होनी चाहिए, और लेवल्स अगर टूटेंगे ढंग से बड़ी कैंडल से किसी तरह, तब जाके ट्रेड लेना, नहीं तो नहीं लेना। कोई पैटर्न बनता है, प्राइस फंस गई है तो पैटर्न बने तब ट्रेड लीजिएगा, और पैटर्न पूरा एक्टिव होने पर लीजिएगा। ये नहीं कि पैटर्न अभी बना ही नहीं, आधा अधूरा बना आपने ट्रेड ले लिया, नेक लाइन कुछ टूटा नहीं, कुछ कंफर्मेशन मिला नहीं, आपने ट्रेड में कूद गए, तो आपका कैपिटल ही साफ होने वाला चीज़ है। वो तो मार्केट एक आपको भ्रम पैदा करती है ट्रेड लेने के लिए। वो तो मनी मेकर जो हैं उनको तो पता है, मैं अभी एम बना रहा हूँ, मैं अभी डब्ल्यू बना रहा हूँ, उनको तो पता है। तो आपके ट्रेड के हिसाब से अपोजिट ट्रेड जा सकता है, पहले उन लोगों को ट्रेड लेने दीजिए जो मनी मेकर है, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड लेना है, ये ज़्यादा अच्छा आता है। उन लोगों को ट्रेड लेने दीजिए, उन लोगों का ट्रेड का मूवमेंट आप समझने की कोशिश करिए, कौन सी कैंडल उन लोगों ने बनाई है नहीं बनाई है, कैंडल को पहचानिए, पहले रहिएगा लंबे समय तक मार्केट में, तो आपको इसका एक्सपीरियंस होने लगेगा।
ना कोई पैटर्न बनाया ढंग ढंग का, ना कुछ। और छोटे छोटे मूव अप सेट डाउन सेट करके ये मार्केट ख़त्म हो गई कुल मिला के। कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। अगर कैपिटल जो बचा गया वो सबसे बड़ा उसने ट्रेड लिया जिसने कैपिटल बचाया अपना। तो अब देखे सेंसेक्स, ये सेंसेक्स है। सेंसेक्स देखिए, ये भी अब गैप अप खुला अच्छा खासा, खुल के अप साइड गया। अप साइड जो मेरा पहले खुला कहाँ पर था, 77,301 के लेवल के ऊपर ही खुला था ये, करीब 323 के आसपास में। और मेरे उसके ऊपर से जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस था 77,431 को पार करके उसके ऊपर के रेजिस्टेंस को टच किया, 77,574 को। और वहाँ टच करके मैं छोटी छोटी कैंडल, कोई कैंडल में ऐसा कुछ बुलिशनेस बेयरिशनेस कुछ नहीं, एक जैसी, मतलब जैसा बुलिश हो रहा वैसा बेयरिश हो रहा। घूम घाम के कुछ करने नहीं दिया, 77,574 को टकराता रहा। और उसके अंदर में ही अभी ट्रेड कर रहा, 77,557 दिखा रहा है। अब पता नहीं कहाँ बंद होगा, 1-2 मिनट में बंद होने वाला होगा ये। नहीं नहीं, ये तो बंद हो चुका है शायद। नहीं, बंद होने वाला है अभी तो। 3:20 दिखा रहा है। जो भी है मार्केट थोड़ा चल रहा है अभी। तो ये तो थे आज, कुछ होने वाला नहीं था। पर जिसने कैपिटल बनाया बचाया वो सबसे बड़ा गेनर। तो ये थे मेरे इवनिंग के अपडेट निफ्टी निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे। अगर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके ट्रेड दें, क्योंकि ये मेरा एजुकेशनल चैनल है और एजुकेशन के हिसाब से ही लें। अगर आपको कोई प्रॉफिट और लॉस कुछ भी होता है तो इसके लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है। तो ये था डिस्क्लेमर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके।